पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। दिनेश शर्मा जी, भाजपा और सुबसपा एक साथ आ गए हैं। कितनी बड़ी चुनौती आप लोग विपक्ष के लिए खड़ी करने वाले हैं इस बार? देखिए, अब विपक्ष इस समय अवसादग्रस्त है, बटा हुआ है, मुद्दा विहीन है और विपक्ष केवल एन केन प्रकारण सत्ता प्राप्ति का सपना देखता है और वो सपना पूरा नहीं होने वाला है। जो बीजेपी का लक्ष्य रहा कि 80 की 80 सीटों को जीतना, मैं समझता हूँ आज की जो घटना है राजभर जी का फिर से अपने घर में जो वापसी है एक नया संदेश देगी। जो कुछ वोटों से कुछ सीटें रह गई थी पिछली बार लोकसभा के चुनाव में, तो मैं समझता हूँ कि वो भी सारी सीटें बीजेपी के पास में आएंगी और एक बार तीसरी बार फिर से भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ में बनेगी। दिनेश शर्मा जी, ये भी जानना चाहेंगे कि वो कौन सी शर्तें हैं या किन चीजों को लेकर आप लोगों के बीच गठबंधन हुआ? देखिए, गठबंधन में शर्त नहीं हुआ करती, मन और मस्तिष्क का मेल हुआ करता है, विचारधाराओं का सामंजस्य हुआ करता है। और खुद से ओपी राजभर जी ने कह दिया कि जो गरीबों के संदर्भ में, जो बेघरों के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं चल रही हैं वो एक नया संदेश पूरे भारतवर्ष में दे रही हैं और ऐसी स्थिति में गरीब कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का फिर से प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। ये जो उनका वक्तव्य है अपने आप में शर्तों का बखान करता है, शर्त नहीं है, ये एक तरीके की अपेक्षा है और उस अपेक्षा को मोदी जी भली भांति पूरी कर रहे हैं पूरे देश में। अच्छा दिनेश शर्मा जी, देखिए, कभी भी राजनीति में कोई गठबंधन होता है तो ये कहा जाता है कि महज चुनाव तक के लिए होता है। तो ये गठबंधन इस बार का जो हम देख रहे हैं एसबी, एसपी और बीजेपी का, क्या लंबे समय तक के लिए रहेगा? निश्चित रूप में लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि बीजेपी अपने सहयोगियों का सम्मान और एक सहयोगी धर्म का निर्वहन करना जानती है। और आपने देखा होगा कि बीजेपी ने हमेशा से जब भी किसी से गठबंधन किया है तो अंतिम समय तक उसका निर्वहन किया है, संगठन की शर्तों को पूरा किया है। और यही कारण है कि आपने अटल जी का गठबंधन देखा हो, कितने सारे दल थे और 5 साल पूरी सरकार चली। और चाहे माननीय मोदी जी के समय से आप देखें तो अब जो एनडीए का कुनबा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अभी एनसीपी आया, अभी एलजेपी का आकर्षण बढ़ा है, उधर सीताराम मांझी जी का दल बीजेपी की तरफ आकर्षित हुआ है। चारों तरफ एक तरीके से चंद्रबाबू नायडू का भी आपने देखा होगा कि एक सॉफ्ट कर्नर बीजेपी के प्रति दिखाई पड़ता है। मैं कह सकता हूं कि बीजेपी सर्वग्राहिता वाली एक ऐसी पार्टी है जिसको पूरे देश में व्यापक जन समर्थन है। और अब की मैं समझता हूं कि केवल हिंदी भाषी राज्य नहीं कि दक्षिण भारतीय राज्यों में भी जो है पूरी तरह सफाया कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों का निश्चित है। राजपाल कश्यप भी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। राजपाल कश्यप जी, कैसे देख रहे हैं आप बीजेपी और एसबी-एसपी के गठबंधन को? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की कोई बात की वजन नहीं है, वो कब कहाँ क्या करेंगे। अब वो राजभर समाज का हित नहीं देख रहे हैं, वो अपना हित देख रहे हैं, कहाँ मलाई खाने को मिलेगी। वो समाज के लिए, समाज को आरक्षण दिया क्या? राजभर और निषाद समाज को बीजेपी ने आरक्षण देने की बात की थी और यही ओम प्रकाश राजभर जी आरक्षण मांगते थे। आरक्षण कभी मांगे? अभी और गए हैं शासन सत्ता में तो आरक्षण दिलवाए ना, तो ये आरक्षण की तो बात करते नहीं, ये अपनी सेटलमेंट की बात करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको बहुत सम्मान दिया। तो क्या समाजवादी पार्टी के साथ भी जब वो आए थे तो अपनी सेटलमेंट पर आए थे? समाजवादी पार्टी ने उनको बहुत सम्मान दिया, उन्होंने जो टिकट बताए वो टिकट दिए और जो कहा वो किया। लेकिन अब उनकी पार्टी कोई पार्टी नहीं रही, ये तो बैंडबाजा पार्टी हो गई, जिसकी सालग आती चुनाव में बुकिंग जो करा ले उसका बजाने लगते। ये कोई पार्टी रही, ये विचारधारा रहा इनका। ये पिछड़े, दलित, शोषित, वंचितों का बीजेपी नुकसान कर रही है, आरक्षण खत्म कर रही। उन्हीं आरक्षण विरोधियों के साथ में खड़े होकर पिछड़े और राजभर समाज का गला कटवाने गए। दिनेश शर्मा जी, हर बार सवाल अल्पसंख्यकों को लेकर, हर बार सवाल वंचितों को लेकर, गरीबों को लेकर बीजेपी पर निशाना क्यों साधा जाता है? हाँ, देखिए, मैं तो
किसी डिबेट में नहीं आया हूँ। आपने इंडिविजुअल पूछा है, इसलिए मैं इंडिविजुअल जवाब देना चाहूंगा। हाँ। किसी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। हाँ। बीजेपी ने ही पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है और पहली बार जितनी नौकरियों में पूरा सही जो मिला है प्रतिनिधित्व पिछड़ों को और अनुसूचित वर्ग को, उत्तर प्रदेश की आपने देखा होगा 6-7 लाख की जो नौकरियां सरकारी मिली हैं, सभी को पूरा आरक्षण पूरी तरीके से मिला है। चुनाव हुए हैं तो उसमें भी आरक्षण की व्यवस्थाओं को ठीक से करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने निकाय के चुनाव में पूरा उसकी व्यवस्था करी है। बीजेपी का आज नेतृत्व वर्ग देखें, हमको लगता है कि विपक्ष आज पिछड़े वर्ग के नेतृत्व को देश में प्रधानमंत्री के पद पर नहीं देखना चाहता। हालांकि माननीय मोदी जी ने कभी अपने को नहीं कहा कि वो अगड़ा है कि पिछड़ा है कोई है, लेकिन उनकी जात को लेकर टिप्पणी कांग्रेस के बड़े नेताओं तक ने किया है। तो मैं समझता हूँ। बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी, आपने बातचीत की और फिर अपने व्यूज आपने रखे, अपनी राय आपने रखी है, और बहुत शुक्रिया राजपाल कश्यप जी आपका भी।